एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित ट्रक ने 15 लोगों को रौंद दिया है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। घायल लोगों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरी घटना वैशाली के देसरी थाना क्षेत्र के नया गांव में हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची, बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। सभी मृतकों का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद ट्रक ड्राइवर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है और मृतक के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर देने की मांग की गई है। फिलहाल ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैशाली में हुई सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है और घायल लोगों को सिर्फ शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से मरने वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वैशाली घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए अनुदान दिए जाने की घोषणा की और घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। सिवान में अनियंत्रित स्कॉर्पियो बिजली की पोल से जा टकराई और जिसे स्कॉर्पियो में आग लग गई है। हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना सराय थाना के निजामपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार 3 लोग सिवान की ओर आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। जमशेदपुर में आदित्यपुर थाना अंतर्गत M47 में एक घर से पति पत्नी और उसके बेटे का शव मिला है, जिसमें क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिन 3 लोगों का शव मिला उसमें 47 वर्षीय महिला अनिमा परेरे और 51 वर्षीय इमानुएल टेरला और 10 वर्ष के अंकन शामिल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक परिवार के अक्सर झगड़ा होता रहता था और पति ने पहले पत्नी और बेटे की हत्या की और फिर खुद भी जान दे दी। यूपी में गोंडा के कर्नलगंज महिला सिपाही से पुलिसकर्मी पर ही गंभीर आरोप लगाया है और महिला पुलिस ने कांस्टेबल से एसएसपी आकाश तोमर से शिकायत की है, जिसमें उसने कहा कि एक साथी पुलिसकर्मी उसे फेक आईडी के जरिए अश्लील ग्रुप से जोड़ दिया है और अब शिकायत के बाद जान से मारने की धमकी दे रहा है। शिकायत के बाद आरोपी सिपाही रविंद्र रावत को गिरफ्तार कर लिया गया है। छपरा के सोनपुर मेले में रविवार को हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। मेला में लगी बड़ा झूला का एक ट्रॉली टूट कर गिर गया, जिसके बाद ही हादसा हुआ है। बैठे लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक घायलों में 2 की हालत गंभीर है। नवादा में बुंदेलखंड ओपी क्षेत्र के पार नवादा इलाके में रविवार की शाम एक होटल संचालक को बदमाशों ने चाकू से जख्मी कर दिया है। घटना गोपी होटल के संचालक के साथ हुई है। होटल संचालक अनिल साव के पुत्र सूरज साव ने बताया कि पार नवादा निवासी मोहम्मद टूना समेत 5 लोग देर शाम होटल पहुंचे। उन लोगों ने मुर्गा बनाने को कहा। होटल संचालक ने स्टाफ नहीं रहने के कारण मुर्गा बनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सभी लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दी, चाकू से हमला कर दिया। बीजेपी और जेडीयू के रास्ते पर चलते हुए अब आरजेडी कोटे के मंत्री भी जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनसुनवाई कार्यक्रम 22 नवंबर से शुरू होगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निर्देश पर जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर आएंगे और अपनी समस्याओं को मंत्रियों से अवगत कराएंगे। पूर्व मंत्री और झारखंड के दिग्गज राजनेता डॉक्टर सबा अहमद को रविवार शाम बिशनपुर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और अपने प्रिय नेता को नम आंखों से विदाई की। पुलिस बल ने उन्हें सलामी दी और राष्ट्र के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में रास्ते में विवाद को लेकर झड़प हो गया है और जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को बीकेटी के राम सागर मिश्रा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने आधा दर्जन घायलों को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों तरफ से आवेदन मिला है, मामले की जांच की जा रही है। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में 20 नवंबर को होने वाली चैरिटी म्यूजिक कंसर्ट अब रद्द हो गया है। जानकारी है कि चैरिटी म्यूजिक कंसर्ट कराने वाली कंपनी करोड़ों की ठगी करने के बाद फरार हो गई। ये कार्यक्रम 20 नवंबर को लखनऊ के एकाना स्टेडियम में आयोजित किया जाना था। लखनऊ में क्रिसमस से पहले ईसाई समुदाय के लोगों ने बड़ी रैली निकाली है। हजरतगंज से सेंट फ्रांसिस स्कूल से होते हुए कैथेड्रल चर्च तक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग मौजूद थे। समाजवादी पार्टी ने गोरखनाथ मठ पर सीधा साधा निशाना। सपा के आधिकारिक मीडिया सेल से ट्वीट कर
निशाना साधा है। मठ से जुड़े ट्रांसफर, पोस्टिंग, ठेके पट्टे, अवैध कार्यों में संलिप्त होंगे तो मठ भी केंद्र में आएगा और किसी भी धार्मिक स्थल के प्रति सबकी श्रद्धा, आस्था, मान्यता होती है, ऐसा ट्वीट किया। सोमवार को रांची में सड़क पर उतरेगा विपक्ष, जन आक्रोश यात्रा में लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी रहेंगे मौजूद और रांची उपायुक्त कार्यालय के घेराव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। हेमंत सरकार की नीतियों के विरोध में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। बिहार में बंगले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने बीजेपी कोटे के 4 पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली कराने का नोटिस दिया है, जिसके बाद सियासत तेज हो रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा कि जब से आरजेडी सत्ता में आई है, सीएम नीतीश का संस्कार नीचे गिर गया है। सत्ता के लिए सीएम नीतीश धृतराष्ट्र बन गए हैं, पूरा देश उनको देख रहा है। चाईबासा शहर की समस्याओं को लेकर विधायक दीपक बिरुआ की ओर से सार्वजनिक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लोगों ने विधायक के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा और कई सुझाव भी दिए। पिल्लई हॉल सभागार में आयोजित सार्वजनिक परिचर्चा में पानी, बिजली, सड़क और साफ सफाई जैसी समस्याओं को शहर के लोगों ने मुखर होकर विधायक के सामने रखा। भोजपुर में बड़हरा थाना क्षेत्र के रामशहर गांव में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना को लेकर लोगों के बीच में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच कर रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कुर्नी उपचुनाव को लेकर कहा कि सीएम समेत सभी लोग प्रचार करने जाएंगे और सभी का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के चुनाव में खड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है और वहां की जनता जान चुकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में क्या काम हो रहा है। गोपालगंज में जेडीयू जिला अध्यक्ष के चुनाव में हंगामा हो गया है, जिसके बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया। जेडीयू नेता ने संगठन के चुनाव में भाजपा नेताओं के पहुंचने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया है। चुनाव कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी और हंगामे की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को बुलानी पड़ी और आखिरकार चुनाव स्थगित करा दिया गया। बाघमारा के बेरेडी सिंडिंग में सीआईएसएफ और कोयला चोर ने मुठभेड़ के बाद धनबाद एसडीओ प्रेम तिवारी, हेडक्वार्टर डीएसपी अमर पांडे, सीआईएसएफ डीआईजी सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। फिलहाल पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में शाम ढलते ही तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। लोगों ने गर्म कपड़े भी पहनना शुरू कर दिए हैं, लेकिन राजधानी की सड़कों पर गरीब लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। नगर निगम की ओर से अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, नहीं कंबल, न ही वितरण शुरू किया है और लोग अभी भी लखनऊ के सड़कों पर खुले आसमान के नीचे ठंड से कांप रहे हैं। यूपी एटीएस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। एटीएस की टीम ने अवैध हथियारों और कारतूसों की तस्करी में शामिल सैयद काजी अरशद को गिरफ्तार किया है। 50,000 का इनामी काजी अरशद को एटीएस ने आजमगढ़ से गिरफ्तार किया है। बगहा के रामनगर में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर बाघ नरकटियागंज क्षेत्र के चहलकदमी करते दिखा, जिसको लेकर वनकर्मी की टीम बाघ को ट्रैक में जुट गई है। हालांकि बाघ अपना रास्ता बदल दिया है। वनकर्मी रामनगर थाना क्षेत्र के बेलौरा गांव, सिलवटिया, बड़गो समेत नदी किनारे बाघ का पदचिन्ह ढूंढते नजर आ रहे हैं। भोजपुर में पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किया है। एसपी को गुप्त सूचना मिली कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधी कर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में सहारे थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जेडीयू की जीत से पार्टी में काफी उत्साह है और प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि 4 पदों पर जीत के बाद खुशी जाहिर की। बिहार में पहले के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लग गई है। वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से कई मृत खोखा बरामद किया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रविवार की देर शाम बिहटा थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में पहले के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का परिणाम जारी है और अध्यक्ष पद पर छात्र जेडीयू के आनंद मोहन चुनाव जीत गए हैं। आनंद मोहन 11 से 93 वोट से चुनाव जीते हैं। आनंद मोहन ने 1360 वोटों से एनएसयूआई के प्रत्याशी को पराजित किया है और इस प्रकार उपाध्यक्ष पद छात्र जेडीयू के विक्रमादित्य सिंह 1329 वोट से जीते। विक्रमादित्य को 4055 वोट और प्रतिभा को
2726 वोट मिले हैं। संयुक्त सचिव पद पर छात्र जेडीयू की संध्या कुमारी 2062 वोट से जीती हैं।